अब ये जो 8 फरवरी के हवाले से आप लोगों की तैयारी हो रही है, इसमें हतमी है ये तारीख कि 8 फरवरी को ही आप लोग एहतजाज करेंगे, इसलिए कि बहुत सारे इस हवाले से अभी भी कंफ्यूजन है कि सिर्फ पहिया जाम हड़ताल होगी, बाहर निकल के कोई एहतजाज वगैरह तो नहीं होगा। नहीं, स्ट्रैटेजी उस पर बन रही है बिल्कुल। उसमें आपके सामने वाज़ा मौक़िफ़ आ जाएगा, लेकिन एहतजाज हर सूरत जो है वो 8 फरवरी को होगा। पहिया जाम भी है, सड़कों पर निकलने के हवाले से भी स्ट्रेटजी है, रैलियां निकालनी है, किस तरीके से केपी के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर करना है, तो वो गुफ्तगू हो रही है। जहाँ तक इसकी वापसी की बात है, तो मैंने पिछले प्रोग्राम के अंदर भी गुजारिश की थी कि ये एहतजाज की कॉल वापस हो सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप अवाम का मैंडेट अवाम को दे दें, क्योंकि उस दिन 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट लूटा गया था। उन्होंने वोट इमरान खान को दिया था, लेकिन डब्बों में से फिर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और उनको फिर निकाल के दे दिया गया। 17 सीटों से हुकूमत बना के दे दी गई। अब इस दिन के ऊपर एहतजाज हमारी तरफ से ना करना, उसका मतलब यही है कि हम इस सेटअप को तस्लीम कर रहे हैं, जो मैंडेट लूटा गया उसको तस्लीम करेंगे। तो लिहाजा ये एक अजीब सी बात है कि आप एहतजाज ना करें। आपने देखा सिंध दौरे के अंदर एक गमला नहीं टूटा, ठीक है जी। लाहौर गए, हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं हुई, वहां पर जलसा भी हो गया। कहीं पर कोई ऐसी इंतशार हमेशा इनकी तरफ से किया जाता है, गोली इनकी तरफ से चलाई जाती है, पर्चे भी उल्टा हम पर दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां भी हमारी होती हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपोजिशन लीडरान के नोटिफिकेशन की बात है। देखें, नोटिफिकेशन क्यों नहीं कर रहे? क्या इनको इजाजत मिल गई है, इख्तियार मिल गया है? उन्होंने कह दिया कि कर दें आप नोटिफिकेशन, क्योंकि वो तो महमूद असीज़ साहब तो रियासत मुखालफ बातें करते हैं ना, यानी इंसाफ की बात करना, कानून की बात करना, जमहूरियत की बात करना, चेयरमैन सेनेट ने करना और स्पीकर साहब जी। तो बहाने फिर क्यों बनाया गया? इन्होंने कहा जी कि उन्होंने पटिशन दायर की, पटिशन कब से वापस हो चुकी, हालांकि उसमें स्टे भी नहीं था, फिर क्यों नहीं हो रहा? यानी जी वो इनके मैंने एतराज कर रहे हैं, भाई हमने आपको लिख के दे दिया, कर रहा है एतराज, आप ले आए सामने के इसने एतराज। वैसे अच्छा साहब ने कुछ शेयर किया आप लोगों के साथ कि क्या है, उनको बताया गया कि आपको नोटिफाई किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? हाँ जी बिल्कुल, अब देखते हैं, नोटिफाई होगा तो सामने आएगा। अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल और सेनेट में अलामा राजा नासिर बिल्कुल अटल है। इमरान खान का फैसला मुकद्दम होता है तहरीक इंसाफ के अंदर, उनकी तरफ से जो हुक्मनामा आ जाता है वही, चीफ मिनिस्टर का आया वही हुआ, यानी नाम आता गया जो इनको पसंद है। जी अफगानी है जी, अफगानियों का वसूलतकार है, तालिबान के साथ मिला होगा, तो ये एक प्रोपेगेंडा है। एक चीज इन्होंने फैक्ट्स जो कहा, गूगल सर्च करें तो मैंने गूगल निकाला है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि इमरान खान के दौर के अंदर रेट्स जो हैं वो 4500 पे गए थे। इमरान खान के दौर के अंदर 1700 से लेकर 1900 तक रेट गए, और आपके दौर के अंदर, यानी यूरिया की मैं बात कर रहा हूं, आपके दौर के अंदर 4000 से 5000 और ब्लैक में उससे ज्यादा। इसी तरह डीएपी की 5000 से लेकर 8000 तक जो है वो सेल होते रहे। और इनके दौर के अंदर, ये मेरे सामने फिगर पड़े हुए हैं, सुन लीजिए ना, इनके दौर के अंदर 10,000 से लेकर 15,000 तक जो है वो रेट है, ब्लैक में बहुत ज्यादा है। इनके दौर के अंदर ही 3,300 अरब रुपए का डाका। जी मैं आता हूँ, अपनी बारी पे आ जाइएगा ना, अपनी बारी पे आ जाइएगा, अपनी बारी पे आ जाइएगा, अल्लाह के वली आप अपनी बारी पे आ जाइएगा ना हुज़ैफा साहब, आप अपनी बारी पे आ जाइएगा। 3,000 हुज़ैफा साहब, आप एक कॉम्पिटेंट वजीर हैं, आपने प्लीज रिजाइन नहीं करना। हौसला रखें, रिजाइन बाद में दीजिएगा। 3,300 अरब रुपए का स्कैंडल आया, ठीक है, उसके ऊपर क्या कोई इन्होंने कार्रवाई की? नहीं की। मैं एक और आपके सामने फिगर रख सकता हूं, इसके ऊपर भी नहीं कहेंगे जरा जुटला दें। देखें, ज़राअत जो है वो पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की तरह उसका रोल है, और 60% आबादी का इंसार जो है वो बराह रास्त ज़राअत के ऊपर है। इसमें आप देखें, चावल, गंदम, सब्जियां, इनकी जो पैदावार है 13 से 49% जो है वो कमी आई, कपास के अंदर 30% कमी आई, गंदम के अंदर 8 से 9% कमी आई, गन्ने की पैदावार के अंदर 3 से 9% कमी आई, मकई की पैदावार में 4 से 15% कमी आई, चावल की पैदावार में 1 से 4% कमी आई। इमरान खान के दौर में जो मईशत है, ज़राअत है, उसके अंदर 6.25 जो है वो ग्रोथ रेट था। आज कितना है जी? 0.56 ग्रोथ रेट है ज़राअत का। ज़राअत इस तरह आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लोग किसान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? अगर उन्हें कीमतें भी ठीक मिल रही होती, अगर खाद भी सस्ता होता, अगर बाकी जो अद्वियात होती हैं, स्प्रे होते हैं, वो भी सस्ते होते, शराब पे एहतजाज क्यों होते? ठीक है। अच्छा अय्याज साहब, ये जो आज बिलावल साहब ने ब्रीफिंग दी है, एक तासुर ये है कि हुकूमत के ऊपर शायद कोई प्रेशर है कि आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं, नहीं तो फिर वो वंडर बॉय की भी बात होती है। आपको लगता है कि वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है इस खबर में? देखिए, 28वीं तरमीम की आपको पता है बात हो रही है, और आजकल फिर थोड़ी ज़्यादा उस पर बात होना शुरू हुई है। उसमें NFC पिछली दफ़ा ही वो कह दिया गया था कि उस पर तो छेड़ना ही छेड़ना है, क्योंकि वफाक के पास पैसे बचते नहीं है,
तो सूबे सारे ले जाते हैं, तो इसलिए वफाक के पास, और ये प्रैक्टिकली मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, बिल्कुल सूबों को वसाइल मिलने चाहिए, लेकिन वफाक के पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि एटलीस्ट वो दिफाई बजट तो अपना पूरा चला सके। और अभी आपकी रिसेंटली इंडिया से जंग भी हुई है, तो उस हवाले से उस पर गौर करना चाहिए। तो बिलावल साहब पे प्रेशर वही है 28वीं तरमीम का, और इसलिए उन्होंने कल जो थरपारकर में तकरीर की थी वो भी आपके सामने है। आज फिर उन्होंने जो एक प्रेजेंटेशन दी, वो प्रेजेंटेशन तो बड़ी कमाल थी यार, वो देखे ना वो, और फिर अंग्रेजी में हो तो हम वैसे ही इंप्रेस हो जाते हैं, हम पाकिस्तानी क्या करें, हमें लगता है कि हर चीज अच्छी है। मुझे तो आज बिलावल साहब की प्रेजेंटेशन देख के लग रहा था कि पंजाब में तो काम ही कोई नहीं हो रहा। मतलब यही प्रेजेंटेशन की यही तो खूबी होती है कुछ, लेकिन जमीनी हकायक उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। जो अचीवमेंट्स बिलावल साहब ने गिनवाई हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है। अलबत्ता मैं उज़ैफा से कहूँगा कि मरियम औरंगज़ेब से कहें कि वो तैयारी कर लें, उनको भी कोई एक इस तरह की प्रेजेंटेशन अब देनी चाहिए पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से। और दूसरी बात ये, उज़ैफा जनाब को गूगल भी सही नहीं मिली, वो भी अच्छी नहीं मिली, वो गूगल अपनी चेंज करा। मैं अब इस पे रिस्पॉन्ड करूंगा। जी उज़ैफा साहब, आप यकीनन रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे। जी जी प्लीज करें आप। बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, क्योंकि दोनों तरफ से एक साइड पे ज़ाहिर है हमारी सहाफत के बहुत बड़ा नाम है, उस्ताद है हमारे, दूसरी तरफ पंजोता साहब हमारे कॉलीग हैं। पहली बात तो ये है कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ एक ऑन एयर चैनल पर बैठकर, तो मेरे ख्याल से मुझे सियासत छोड़ देनी चाहिए। पहली बात तो ये जो उन्होंने आदाद शुमार बताए कि यील्ड इतनी हुई कपास की मुख्तलिफ, मुझे इसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि यूरिया बानी तहरीक इंसाफ के दौर में 2021 में 5500 के ऊपर अवेलेबल नहीं थी। चेक करवा लें आप, इस पे बेशक अगला प्रोग्राम रख लें। डीएपी उस्मान बुज़दार ने 11 से 12,000 इमरान खान साहब के दौर में 13,500 पे डीएपी, ये इमरान खान के दौर में उस्मान बुज़दार ने 11 से 12,000 डीएपी का कंट्रोल रेट अनाउंस किया। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन हुआ, 13,500 पे डीएपी नहीं मिल रही थी। मेसी फिरगोसन या गाजी ठीक ट्रैक्टर गाजी 4 लाख का था, 24 लाख पे गया। मेसी 7 लाख से कोई 35-36 लाख पर गया। मेरा ये हरगिज मकसद नहीं है। और मैं अगला हुण गाजी कितने पहुंचे है जी? अब अच्छा हुण गाजी कितने पहुंचे है? उज़ैफा भाई इन्हें पता नहीं है ना जी, इन 3 सालों में आपने इनमें कितनी कमी की है? इन 3 बात सुन ले, मैं अगली बात उज़ैफा भाई इन 3 सालों में कितनी कमी की है आप लोगों ने इन 3 सालों में? देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने देखा कि जो मेसी फिरगोसन का ट्रैक्टर है, हमने अपनी उसमें कैंपेन में भी कहा था मियां नवाज शरीफ ने कि इसकी कीमतें कम करेंगे। जो हम क्लेम कर रहे थे कि सिर्फ 14-15 लाख पे वापस लेकर आएंगे, वो नहीं लेकर आ सके। लेकिन ये है कि काफी हद तक कीमतें कम हुई, कोई 31-32 लाख पर आई। यूरिया के ऊपर हमने किसान को सब्सिडी इतनी दी है कि उसको वो बोरी अब 3,3200 में आगे बढ़ती है। डीएपी जो है बेसिकली हमारे दौर में उसका शॉर्टेज नहीं हुआ, लेकिन डीएपी जो कि पाकिस्तान, मैं अगली बात जो कर रहा था इनके लिए ही कर रहा था कि यूरिया जो महंगी हुई थी वो इनकी नाअहली की वजह से हुई थी, लेकिन डीएपी में इनका कोई रोल नहीं था क्योंकि इन्हें अपना मुकदमा लड़ना भी नहीं आता। डीएपी बेसिकली दूसरी जंग अजीम और पहली जंग अजीम भी इमरान खान की वजह से हुई थी। नहीं अल्लाह के वली इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें ऊपर गई थी और यहाँ पर उसका जरा इंपैक्ट आया था, मैं अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन यूरिया ना होने की वजह से वो जाहिर है फिर दोनों चीजें मिक्सअप हुई और बुज़दार हुकूमत को उसका ठीक है उठाना पड़ा। हमने अच्छा ठीक है उज़ैफा साहब, मैं चाह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा आपसे ना ये हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से पूछना चाह रहा था कि कोई दबाव तो नहीं आप लोगों पे? ये जो खबरें दी जा रही हैं वंडर बॉय की हुकूमत को डेडलाइन दे दी गई है, किसी किस्म का दबाव, कोई चीज काबीना में डिस्कस हुई हो? नहीं देखें, बिल्कुल काबीना में खैर इस तरह की बातें इस तरह खुलकर कभी नहीं होती। वज़ीर आज़म साहब से जाहिर है हम जो उनके बाएतमाद या करीबी दोस्त हैं या साथी हैं, चीजें डिस्कस हो जाती हैं, लेकिन कोई ऐसा दबाव नहीं है। इवन के कोई डिस्कशन में भी ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त वंडर बॉय एक ही है और उसका नाम शहबाज शरीफ है। हाँ ये जरूर है कि शहबाज साहब अपने वज़रा की कारकर्दगी खुद एवेलुएट कर रहे हैं। मुमकिन है कैबिनेट में वो जब चाहेंगे बेहतर रिशफल भी करेंगे। इदारे की तरफ से भी अगर किसी वजीर की कारकर्दगी पे इनपुट आती है तो शहबाज साहब उसको पॉजिटिव लेते हैं। ये कहते हैं ना कि वंडर बॉय, मुझे बताएं कि जो अगर मुल्क के 2 या 3 बड़ों ने करना है तो किसी सहाफी को किस सोर्स ने बता दी ये बात? और अगर इतना बड़ा फैसला सहाफी साहब को पता चल गया, हालांकि सुहेल बड़ाई साहब इज वेरी डियर टू मी, मेरा उनसे बहुत मोहब्बत का ताल्लुक है, लेकिन बड़ाई साहब ये बताएं कि अगर कोई फैसला मुल्क के 3 या 4 बड़े कर रहे हैं कि एक वजीर आजम को चेंज करके वंडर बॉय लाना है, तो बड़ाई साहब को बड़ा कैसे पता चल सकता है? ये तो इतना टॉप सीक्रेट होना चाहिए।
देखिए मफरूजों पे मबनी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, मुझे जाती तौर पे इल्म है कि फील्ड मार्शल साहब उनकी कारकर्दगी को बाकायदा तौर पर सराहते हैं और वक्तन फवक्तन उसका जिक्र बाकायदा करते रहते हैं, और शहबाज साहब भी ज़ाहिर है अस्करी महाज पर जो फील्ड मार्शल साहब की कारकर्दगी उसको सराहते हैं। तो मुझे आप ये बताएं कि 2-2.5 साल अगर एक हुकूमत स्टेबल हुई है, इकोनॉमी आपकी अब ट्रैक पर चढ़ना शुरू हुई है, आपके रिजर्व जो 2021 के अंदर $4 अरब पर आ गए थे या 5 पे आ गए थे, आज वो 20 पर पहुंच चुके हैं। जो लोग कहते हैं कि ठीक है। आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं